हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक में आपसे डिस्कस करने के लिए फिर से आए हैं। तो आज चूँकि हम सभी लोग ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली हमारे लिए ज़रूरी है कि इस वक्त काफ़ी न्यूज़ आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्यूल में ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग मतलब क्या हो रहा है कि जो पेट्रोल से जो इस वक्त हम जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसमें 10% एथेनॉल का परसेंटेज मिला हुआ है। और रिसेंटली भी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे कबीरधाम जिले में एक नया एथेनॉल प्लांट चालू किया जो कि PPC है, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक संयंत्र की मतलब स्थापना की जा रही है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो यहाँ से क्या होगा कि आसपास में छत्तीसगढ़ शासन क्या कर रही है कि शुगर कैन मीन्स गन्ना की खेती को बढ़ावा करेगी और गन्ने से एथेनॉल निकाला जाएगा। और उस एथेनॉल का उपयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एट प्रेजेंट जैसे हमने सरकार की जो नीति थी बायोफ्यूल नीति जो कि 2018 की थी, जिसके ऊपर अमल करते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 2022 तक हम अपने पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर देंगे। तो एट प्रेजेंटली रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि सरकार ने इस ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया, मतलब इस टारगेट को अचीव कर लिया। और एट प्रेजेंट जो भी आप फ्यूल कारों में डलवा रहे हैं उसमें इस वक्त 10% एथेनॉल है। मीन्स क्या है कि 90% तक आपको पेट्रोल है और 10% एथेनॉल है। तो यहाँ टॉपिक ये था कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने की ज़रूरत क्या है और ऐसा करने से क्या हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी या फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें अवेयरनेस होगा कि इस वक्त जो हम पेट्रोल डाल रहे हैं, और चूंकि आपको ये भी पता है कि ये जो एथेनॉल है ये तो वाइन्स में डलता था, बियर्स में डलता था, हम लोगों ने सुना था, तो इसको पेट्रोल में डालने की आवश्यकता क्या पड़ गई और ऐसा क्या हो गया कि क्रूड ऑयल के रेट्स में जो आपको दिक्कतें आई। तो ऐसा आखिर डीजल इंजन के साथ है या पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो डीजल में भी बायोफ्यूल्स आ चुका है, पेट्रोल में मैंने आपको बताया। और सरकार स्टेप बाय स्टेप में उन्होंने नई रणनीति बनाई कि 2025 तक ऑलमोस्ट 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी जाएगी। तो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है 9.9 का डिक्लेरेशन है सरकार की तरफ से जिसमें आपके पेट्रोल में डाला गया है एथेनॉल। तो हम स्टेप बाय स्टेप जब इसकी संरचना को समझते हैं कि ये कितना फायदेमंद होगा और किस बात चल रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पेट्रोल जो इंजन्स हैं, जो नॉर्मली BS6 इंजन्स की बात चल रही है, इससे पहले BS4 इंजन्स की बात चल रही थी, तो ओवरऑल हो क्या रहा था, हमारा मेन लक्ष्य है कि प्रदूषण को कम करना, मतलब कार्बन जो मतलब एक जो बर्न होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में जो जहरीली गैसेस हो रही है, ओवरऑल हमारा मोटो ये है कि इस टाइप की चीज़ों को रोकना, मतलब 100% फ्यूल को बर्न करना, जिसके लिए काफ़ी लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। और हम लोग डीजल गाड़ियों में आपने सुना होगा कि एट प्रेजेंट यूरिया को कंपलसरी कर दिया है। जो भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे तो विदाउट इमिशन कंट्रोल के आप मार्केट में नहीं ला सकते, तो आपके ऊपर सरकारी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, मीन्स एक्शन ले लेगी गवर्नमेंट। तो उसी प्रकार पेट्रोल के ऊपर भी काफ़ी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी हो रही है, जिससे कि चलते कि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सके। तो ओवरऑल मतलब ये है कि अगर कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो ओवरऑल मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बर्न करेंगे तो आपको अगर मतलब हाइड्रोकार्बन्स अगर परफेक्ट बर्न हो जाता है, अच्छी तरह से अगर वो बर्न हो जाता है तो इमिशंस नहीं निकलेगा, मतलब अभी कोई भी पर्यावरण से प्रदूषित चीज़ों को नहीं निकलेगा। तो इसके लिए करना क्या था, तो देखिए जो पेट्रोल है नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे पेट्रोल की, तो ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन की संरचना होती है। और चूंकि कार्बन परफेक्ट आपको ऑक्सीजन और कार्बन को जब लोग बर्न करते हैं तो आपको जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको बर्न करते हैं तो वो एक अलग फॉर्म में जब ये बर्न हो जाएगा तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स आपको एनर्जी लेने के लिए किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना पड़ता है। तो हम लोग पहले बात करें एट प्रेजेंट हमारे पास जो गवर्नमेंट क्या करती है, क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती है सबसे पहले। तो क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती है, तो क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल में अगर मैं बात करें तो CH4 है, ठीक है। अब CH4 को अगर हम हवा मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बर्न करते हैं तो इसका विघटन हो जाता है, मतलब क्या होगा, CO2 होगा प्लस H2 होगा प्लस एनर्जी होगी। सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th 9th में 8वीं 9वीं की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीजें होती है कि जब भी CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम इसको बर्न करते हैं तो CO2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा और एनर्जी के रूप में आपको ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये बात हुई, सबसे पहले बात हुई कि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जब हम लोग बात किए तो इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। अभी इसी चीज को हम लोग नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रोल गाड़ियों को CNG में कन्वर्शन करके हम कर रहे हैं, बट इसको हैंडलिंग प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। अब इसके बाद बात होती है कि अगला जो बात होती है LPG।
आपने सुना होगा, देखिए क्रूड ऑयल एक ही होता है, अलग अलग उसमें से जो चीज़ें निकलती है उससे अलग अलग चीज़ों को पहचाना जाता है। मतलब जैसे अपन बात करेंगे एलपीजी, तो एलपीजी क्या है? एलपीजी क्या है? C2H6 है, ठीक है। अब C2H6 से वो कहाँ तक एलपीजी डिपेंड करता है? C4H10 तक करता है। अब इसके और आगे अपन पहुंच जाएंगे तो क्या आ जाता है? पेट्रोल आ जाता है, जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज कर रहे हैं। तो पेट्रोल क्या है? C5H12। पेट्रोल क्या है? C5H12 है। और उसके बाद क्या है, कहां से कहां तक वो रेंज करेगा? C8H18 तक पेट्रोल का हाथ होता है। तो ओवरऑल क्या हुई कि कार्बन जब बर्न होता है तो ठीक से जब बर्न नहीं हो पाता, तो उसके चलते जो अनबर्न फ्यूल एटमॉस्फेयर में निकलता है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो सरकार का कहना क्या है कि इसको कंट्रोल करो। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च किया, भाई कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसमें हमको एथेनॉल मिला देंगे। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल है C2H5OH। तो हमको क्या करना है, जो पेट्रोल है, पेट्रोल मैंने आप लोगों को क्या बताया, पेट्रोल है C5H12 है, और एथेनॉल क्या है? C2H5OH है। दोनों को ब्लेंडिंग कर देते हैं। अब ब्लेंडिंग करने का मतलब क्या है? ब्लेंडिंग कोई ऐसा कोई खतरनाक प्रक्रिया नहीं है। जैसे ब्लेंडिंग मतलब होता है दो चीजों का मिक्सअप। तो आप समझ लीजिएगा आपके पास एक 100 ml है, तो उसमें आपने 90 ml पेट्रोल ले लिया और 10 ml ब्लेंडिंग में आपने क्या किया, एथेनॉल को उसमें डाल दिया। अब ये बात है कि ब्लेंडिंग कौन कर रहा है? तो सरकार क्या कर रही है, जो हमारी सरकारी कंपनी है, HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गई, तो जो हमारी सरकारी कंपनी है ये ही ब्लेंडिंग करती है। ब्लेंडिंग कहाँ करती है? ये साउथ साइड्स में करती है, क्योंकि वहां पे पोर्ट है। मतलब जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वहीं पे उनको स्टोर करके ब्लेंडिंग करने के लिए एथेनॉल का प्रयोग होगा। अब बात ये आती है कि सरकार एथेनॉल लाएगी कहां से, और इसके लाने से सरकार को क्या फायदा? पहली बात मैंने बताया कि आपके पेट्रोल इंजन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उल्टी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जा रही है, क्योंकि जो फ्यूल बर्न नहीं हो रहा था उसको एडिशनल कार्बन का परसेंट और ऑक्सीजन के परसेंट को हमने दोनों को अंदर अगर मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग कैसे किया? क्योंकि आपको C5H12 मिल गया, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बर्न होगा, तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। अब सरकार को क्या फायदा हुआ? यहाँ तो आपका फायदा हो गया कि भाई ठीक है, आपको एक अच्छा पेट्रोल मिल गया। अब चूंकि क्रूड ऑयल भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है, तो सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व की हानि होती है, क्योंकि उसको डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, और क्रूड ऑयल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में हमको काफी लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, तो अब सरकार क्या कर रही है, अगर इसकी ब्लेंडिंग करेगी तो ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल कहां से मिलेगा? हमारे ही देश से आएगा। तो सरकार ने क्या किया है, जितने भी शुगर मिल्स थे उन लोग से स्पेशली बोला है कि आप एथेनॉल को सरकार को दो, क्योंकि शुगर मिल्स जो तो ये स्पेशली शुगर मिल से एथेनॉल बनता था। एथेनॉल कैसा बनता है? मतलब शुगर मिल मतलब गन्ने के रस से ही एथेनॉल बनता है। बाकी इसके ऊपर और भी काम चल रहा है कि आलू और अदर जो वेस्ट, ये जो वेजिटेबल्स है, उससे भी एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बट एट प्रेजेंट आपका जो एथेनॉल है वो गन्ने के रस से ही बन रहा है। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको मिलियंस में जो सरकार को जो घाटा हो रहा है वो नहीं होगा। और अपन अगर देखा जाए कि पेट्रोल को गवर्नमेंट कितना क्या कर रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही है, तो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो 121 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्लेंडिंग करने लग जाते हैं, मतलब सरकार अगर ब्लेंडिंग करने के ऊपर जोर दे रही है, क्यों दे रही है, उसका फायदा ये होगा कि अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो 4 बिलियन डॉलर्स का सरकार को फायदा होता है। अगर ब्लेंडिंग 10% तक की जाती है तो सरकार उस टारगेट को 8% अचीव कर ली है। और ऑलरेडी सरकार ने, मतलब आज टारगेट अचीव नहीं किए, सरकार ने 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके तहत एक डिसाइड किया गया है कि 2022 तक हम अपने टारगेट में, जो कि ब्लेंडिंग का टारगेट 10% था, उसको हम अचीव कर लेंगे। उन्होंने 7.5 से 10 तक की उम्मीद की थी, और 100% हमारे देश के जो संस्थाएं थी उन्होंने काम किया, और हमने 2022 में अचीव कर लिया। और अगला जो हमारा टारगेट है वो 2022 से 2025 के बीच में हमको 20% की ब्लेंडिंग करनी है, जिससे काफ़ी फायदा होगा। दूसरा बात ये है, यहाँ किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको शुगर कैन मतलब गन्ने की एक अच्छी रकम मिलेगी, और ओवरऑल गन्ना उत्पादक जितने भी लोग जो अपने राज्य हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। किसानों को भी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने काफ़ी अच्छी सब्सिडी और बाकी चीज़ें देनी है, और मतलब देने को ऑलरेडी उन्होंने बोला हुआ है, जिससे किसानों को लोन प्रक्रिया उनको आसान की जाएंगी, जिससे आसानी से वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ताकि जो हमारा यहाँ जो कबीरधाम में जो प्लांट डल रहा है उसको किसी भी प्रकार के शुगर कैन की कमी न पड़े, ताकि हम प्रोडक्ट। अब ओवरऑल हम यहाँ पे बात करते हैं कि शुगर कैन क्या है, तो शुगर कैन है जो है C6H12O6 है, जिसका हम एथेनॉल में प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे ऑलरेडी नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है कि उसको सड़ा के जो प्रक्रिया की जाती है, जिससे वो ऑटोमेटिक उसमें से एथेनॉल को अलग कर लिया जाता है। जो एक प्रोसेस है जो ऑलरेडी डिस्टिलरीज कंपनियां करती हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल को निकाल लिया जाता है। तो ओवरऑल जो उसका ऑक्टेन नंबर रहता है वो हाई रहता है। इसके चलते जो हमारी गाड़ियां हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इनकी परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज हो जाती है।
तो इस आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था हमारा कि पेट्रोल के ब्लेंडिंग के जो हैं फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और गवर्नमेंट ऐसा क्या क्यों कर रही है, जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश, और गवर्नमेंट को फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या है। यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको ब्रीफ दिया, बट ओवरऑल फिर भी मैं छोटी सी अपनी बात रहना चाहूँगा कि हमारा मेन मोटो यही था गवर्नमेंट का कि किसी भी कीमत पे मतलब क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम से कम करना, और हमारे देश में जो एथेनॉल मिल जा रहा है जिससे ओवरऑल मतलब आपके इंजन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है और इसका कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ से कुछ पैसों को बचाएं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को भी एक सही वैल्यूज मिलेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट इस काम को कर रही है। बाकी ईवी के भी ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, जिसके चलते जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो ईवी की ओर भी मूव कर रहा है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। हाँ, काफ़ी कम हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ईवी के सेगमेंट को सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है। बट ईवी भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ईवी को भी रन करने के लिए आप अपने घर में या कॉमर्शियल बिजली या जो भी बिजली से आप चार्ज करते हैं, हमारे देश का 80% बिजली उत्पादन कोयले से होता है, और कोयला घूम फिर के कहीं ना कहीं ऊर्जा का उत्सर्जन पर्यावरण में हो रहा है। तो हमारे पास हाइडल पावर या विंड पावर के उतने बड़े बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो ईवी के बाद भी सॉल्यूशन का अंत नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मकसद था कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको कंट्रोल करना, तो पेट्रोल तो ऑलरेडी हो ही रहता है। एथेनॉल से क्या होगा, थोड़ी कॉस्टिंग कम हो गई, ईवी से भी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई, काफ़ी बढ़ावा होगा। बट उनमें जो लिथियम आयन की बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल को मतलब गंदा करती है। अगर उनको जो एक्चुअली उनको जब ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो डिस्पोज ऑफ की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। तो आगामी समय में जो नया फ्यूल उभर के आएगा वो हाइड्रोजन होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू है काफ़ी जगह में। अभी तक तो विशेष सफलता के कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, बट हाइड्रोजन ही लास्ट सब्स्टिट्यूट मिलेगा, जो कि उसमें से, क्योंकि जो लास्ट जो बायो प्रोडक्ट है वो आपका पानी होता है। तो हाइड्रोजन एक मेन है जिसके ऊपर काम चालू है, और वो ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन आएगा। तो हो सकता है आगामी फ्यूचर में हम लोग को सुनने में आए कि ऑलमोस्ट सोल्यूशन मिल गया और हमारी जो सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा आपको नए वीडियोस और इस तरह की नई क्रिएटिविटी को आपको बताने की कोशिश करूँगा।